Let's read this question. So this question says, when radiation of wavelength lambda is incident on a metallic surface, the stopping potential is 4.8 volt. If the same surface is illuminated with a radiation double the wavelength, then the stopping potential becomes 1.6 volt. Then the threshold wavelength for the surface is, ठीक है। सरफेस के लिए आपको क्या बतानी है, पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करके बतानी है, ऑलराइट। और तो यहाँ पर से आपको थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल से आपको गिवन कर रखे हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखिए आपको क्या बताती है। अगर कोई रेडिएशन है जिसकी एनर्जी कितनी है, एच सी बाय लैम्डा, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो एनर्जी इतनी होगी, ठीक है। इट स्ट्राइक ऑन ए मेटल सरफेस, ठीक है। तो ये क्या करती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है आपकी एमिट करती है, जिसका वर्क फंक्शन कितना होता है आपका फाइ नॉट, मतलब जितनी एनर्जी बचती है वो किस फॉर्म में जाती है आपकी के मैक्स, और के मैक्स को हम क्या लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो या फिर हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा ये आपका फाइ नॉट हो जाएगा, प्लस के मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं आपका ईवीएस, ईवीएस का आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपकी एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइ नॉट के इक्वल हो जाती है, ठीक है। इस इक्वेशन का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है आपका, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जब इंसिडेंट कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आपका 4.8 वोल्ट है, ठीक है। तो मैं इसको वीएस की जगह 4.8 वोल्ट कर लूंगा, इंटू ई है तो आपका 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इट इज इक्वल टू वेवलेंथ देखिए जब कितनी थी आपकी लैम्डा थी, माइनस फाइव नॉट पर फंक्शन, नहीं तो कांस्टेंट रहेगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ऑलराइट। सॉरी, एक कंडीशन और दे रखी है, इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद ए रेडिएशन ऑफ डबल द वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ अब आपने क्या कर दिया आपकी एच सी बाय 2 लैम्डा हुई है, ठीक है। वेवलेंथ आपने लैम्डा की जगह 2 लैम्डा कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 1.6, ठीक है। तो आपको 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, माइनस फाइ नॉट। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, ऑलराइट। अब आपके यहाँ से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट क्या है आपका, ये आपका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो पहले हम वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बेसिकली मुझे यहाँ से फाइ नॉट चाहिए ना, फाइ नॉट मुझे यहाँ पर बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे फाइ नॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड कर दिया, ठीक है। इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड कर दिया। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया, ऊपर वाले में 4.8 है, यहाँ पर कितना आ गया 2 इंटू 1.6 3.2, तो 4.8 माइनस 3.2 करेंगे तो 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बच गया। यहाँ पर आपका एच सी बाय लैम्डा है, इसको हमने एच सी बाय 2 लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच सी बाय लैम्डा, ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। ऊपर आपका देखिए कितना है आपका माइनस फाइ नॉट, यहाँ पर बचे आपका माइनस 2 फाइ नॉट, ठीक है। ये टर्म आपकी यहाँ से इतनी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए कितना बच गया, ये बच गया आपका 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस शुड बी इक्वल टू, ये यहाँ से देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, हमने सब्ट्रैक्ट किया ना तो आपका प्लस का साइन आएगा, दिस साइन शुड बी प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका फाइ नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपके फाइ नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से देखिए 4.8 माइनस 3.2 किया तो 1.6 हो गया, एच सी वाई लैम्डा, और यहाँ से कितना गया आपका 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर एच सी वाई लैम्डा माइनस एच सी वाई लैम्डा आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस फाइ नॉट था, माइनस फाइ नॉट माइनस ऑफ माइनस 2 फाइ नॉट, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से आपका प्लस फाइ नॉट आएगा। तो वर्क फंक्शन आपने क्या कर लिया, यहाँ पर से आपने कैलकुलेट करके बता दिया कितना गया आपका 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस वर्क फंक्शन को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू तो बच्चों आपकी कितनी आ गई, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ गई, ठीक है। अब आप क्या कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए, यहाँ से देखिए कितना देगा, इक्वेशन 2 से देख लेते हैं। 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपको यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखा है, इट इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। और ये माइनस फाइ नॉट को देखिए, फाइ नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी 1.6, तो माइनस 1.6 को इधर लेके आऊंगा तो आपका प्लस 1.6 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसकी वैल्यू होगी, यहाँ से आपकी एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, यहाँ से क्या पता चल गया आपका, एच सी बाय लैम्डा बच्चों कितना आ गया, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, मेक इट इक्वेशन नंबर, इसको मैंने चलो इक्वेशन 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया। और 4 और 5 को सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 5 करेंगे तो कितना रहेगा, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट हो जाएगा, यहाँ से आपका 1.6 डिवाइडेड बाई 6.4 1/4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आपकी क्या वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपकी
यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट की वैल्यू आपकी 4 लैम्डा के इक्वल आ गई। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपकी लैम्डा नॉट है, ठीक है, देखिए यहाँ पर से बता सकते हैं। तो लैम्डा नॉट आपका कितना आ गया, 4 लैम्डा के इक्वल आ गया। तो वही पूछा था, देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सरफेस कितनी हो जाएगी, 4 लैम्डा के इक्वल। तो ये देखिए आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। So we can say that option B will be the right answer of this question. So this is how we will solve this problem. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.